नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा दो पार्ट के बारे में, जिसे सबसे पहला जो पार्ट है दो आर्टिकल के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। दोस्तों, आजकल प्री एग्जाम में स्पेशली इन द पीओ लेवल, इवन एसएससी एग्जाम्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें दो आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल पी, आर्टिकल क्यू, टू टीवीज, टू टेबल्स, टू चेयर्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी सेम आर्टिकल दो प्रकार से बेचा जा रहा है, तो उनकी कॉस्ट अलग हो सकती है, उनकी सेलिंग प्राइस अलग हो सकती है, या उनके दो कॉस्ट सेम हो सकते हैं, दो के सेलिंग प्राइस सेम हो सकते हैं। तो ये जो दो आर्टिकल के ऊपर बनने वाला कंसेप्ट है, उसकी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। इसके साथ ही हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्काउंट यानी मार्क प्राइस का इसमें रोल आ जाएगा, यानी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, यानी तीनों प्राइसेस को हम इन्वॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन एक एक चीज को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे नए इस चैनल पे आ रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम और लाते रहेंगे और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और रिमाइंड कर देता हूं अबाउट अवर ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। दोस्तों पुणे में हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस कंटेंट तक पढ़ना चाहता है और एक फुल फ्लैज प्रिपरेशन करना चाहता है फॉर द बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम्स की, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस पुणे में है। ये मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन एग्जाम्स की और पुणे आके रह सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो कोचिंग है वो पुणे के एकदम सेंटर लोकेशन पे, यानी शिवाजी नगर में लोकेटेड है। तो अगर आप आ रहे हैं, हॉस्टल की भी फैसिलिटीज, अगर आप आउटसाइड पुणे में रहते हो और आके पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह की भी आसपास बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस एक और सेशन की। तो दोस्तों, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सेकंड टाइप हमारा है टू आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों दो आर्टिकल के अंदर कैसा होता है, इसके ऊपर आपको सवाल दिए जाते हैं। एक आर्टिकल ए, आर्टिकल बी दिया जाएगा। तो इसमें रिलेशन जो होता है ये तीन प्राइसेस का होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो बाय गिवन डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, आपको इनके कॉस्ट, एमआरपी और सेलिंग प्राइस को रिलेट करना होता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम अलग अलग टाइप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप दोस्तों, एकदम बेसिक टाइप से शुरू कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड टू रेडियो सेट फॉर ₹792 ईच। ये कहते हैं कि एक आर्टिकल, दुकानदार जो है दो आर्टिकल सेल करेगा और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा, 792 रहेगा। ठीक है, और पहले आर्टिकल पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का है, और दूसरे आर्टिकल पे जो आपको नुकसान हो रहा है वो 10% का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, दो आर्टिकल अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन इसमें हिंट ये है कि दोनों का सेलिंग प्राइस आपको दिया जा रहा है विच इज 792 ईच। अब पहले पे आपको प्रॉफिट हुआ है 10% का और दूसरे पे आपको नुकसान हुआ है 10% का। तो इसके अंदर जो अप्रोच रहती है दोस्तों वो क्या रहती है, सिंस उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का अनुपात 10% बोले तो 1/10, तो यानी दैट रेशियो विल बी 10:11। तो पहले लेक्चर में मैंने ये रेशियो लेना सिखाया था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा 1/10। तो अगर मेरी कॉस्ट 10 है देन माई सेलिंग विल बी 11। क्लियर रहा बच्चे? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लूजिंग 10% ऑन अनदर, तो दूसरे पे 10% का नुकसान है, यानी कॉस्ट इसकी भी 10 ही रखते हैं रेशियो वाइज, बट द सेलिंग विल बी 9 क्योंकि नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब दोनों के सेलिंग प्राइसेस दे रखे हैं आपको 792 और ये भी 792। तो इन दोनों की कॉस्ट हम निकाल के ले सकते हैं। तो 11 से 792 722 टाइम्स जाएगा, यानी इसकी कॉस्ट आएगी 720। 9 से 792 88 टाइम जाएगा, यानी इसकी कॉस्ट आएगी आपकी 880। क्लियर है? अब वो क्या जानना चाह रहा है, तो वो कहता है कि इसको ओवरऑल क्या प्रॉफिट या परसेंट होगा।
ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अधूरा रह गया है तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। वो जानना चाह रहा है कि दोनों को मिला के सेल करने पे उसको ओवरऑल क्या प्रॉफिट या परसेंट होने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट लॉस जानने के लिए आपको इन दोनों के कॉस्ट को ऐड करना होगा। तो 720 और 820 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बनाएगा 1600, और दोनों के सेलिंग प्राइसेस ऐड हो जाएंगे। 2 और 2 4, 8 9 और 9 18, 1 और ये 1584। क्लियर रहा? तो यानी बेसिकली कॉस्ट हमारी 1600 है, सेलिंग प्राइस हमारी 1584 है। तो इस कंडीशन में इसको ओवरऑल नुकसान होगा, और कितने का नुकसान होगा बच्चे? 16 रुपए का। तो 1600 का कितना परसेंटेज है? तो बस 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से 16, यानी कि 1% का लॉस। समझ में आया? तो ये इसका एकदम बेसिक लॉजिक रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपने इसको पूरा लिखा, एक एक चीज को कैलकुलेट किया। अब मैं आपको एक इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है? एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर दो आर्टिकल को बेचा जाए और दोनों के अगर सेलिंग प्राइस कॉमन हो, ठीक है ना, दो आर्टिकल बेचे जाएं और दोनों के सेलिंग प्राइस कॉमन यानी सेम हो, ठीक है, और एक को बेचने पे जितना प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे उतने ही परसेंट का नुकसान है, इट मींस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बोथ आर सेम फॉर बोथ द आर्टिकल। तो परसेंटेज जो है वो सेम होना चाहिए, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, बोथ शुड बी आर परसेंट। तो एक याद रखिए, इस केस में देर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ आर स्क्वायर बाय 100, ये इसका फंडा रहता है। क्लियर? तो इस केस में इसको हमेशा ही लॉस होगा, एंड दैट लॉस विल बी ऑफ आर स्क्वायर बाय 100। आर यानी जैसे इसको 10% का प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100/100 यानी 1%। तो ये सीधा आप आंसर बता सकते थे, इतना सब कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो ये कंडीशन थोड़ी सी याद रखिएगा। ये कंडीशन क्या है? दोनों आर्टिकल के अगर सेलिंग प्राइसेस सेम रहेंगे, इट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, और दोनों को सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और सेम परसेंट ऑफ लॉस पे बेचा जा रहा है, तो इन दैट केस देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस, एंड लॉस ऑफ आर स्क्वायर बाय 100%। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन इस कंडीशन में अगर याद रखिएगा, कॉस्ट अगर सेम हो जाए, यानी दोनों आर्टिकल की कॉस्ट सेम हो जाए और दोनों को बेचने पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम आ जाए, तो इस कंडीशन में हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है बच्चे? तो इस कंडीशन में हमेशा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। क्लियर? तो ध्यान में रखिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो देर विल बी अ लॉस ऑफ आर स्क्वायर बाय 100%, और अगर कॉस्ट सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बस कंडीशन याद रखिए, दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम होना चाहिए। आया क्या बात समझ में? आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस कंसेप्ट। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सवाल इस कंसेप्ट पे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो जो बच्चे रेलवेज और एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेजोड़ कंसेप्ट है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹4560 ईच। तो एक आदमी क्या करेगा, 2 घड़ियां बेच रहा है और दोनों का सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस इज 4560 ईच, और एक को बेचने पे 25% का गेन है और दूसरे पे 20% का लॉस है। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज अलग अलग है, एक पे 25% का गेन है और एक में 20% का लॉस है, परसेंट अलग अलग है ना। तो यहां सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। 25% का प्रॉफिट होना है, यानी कि कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 4:5, और एक पे 20% का लॉस हो रहा है, तो यानी इसके कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो, सो दैट विल बी 5:4। इज इट फाइन? अब दोनों के कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हमें दे रखे हैं 4560, करेक्ट है बच्चे? तो रख देते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस 4560, तो इसकी कॉस्ट निकल जाएगी, 5 से ये कटेगा 912, इंटू 4 करेंगे तो 3648, सही है। उसी प्रकार से ये इसका सेलिंग प्राइस भी 4560 है,
तो ये आएगा 1140 कॉमन फैक्टर इंटू 5, तो 55 और 20 200, तो 5700। क्लियर रहा। अब ये कहता है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में इसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं है, बट टाइम कंज्यूम करेगी बिकॉज वैल्यू इज वेरी कैलकुलेटेड। तो यहां पे आप इस प्रोसेस को ना इस्तेमाल करते हुए अगर आप एक लॉजिक समझते थे, जो हिंट इसने दिया है उसको पकड़ते थे। ये भाई क्या कह रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइसेस सेम है, 4560 है, बट सेम है ना, तो हमारे पास दोनों का रेशियो है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस रेशियो में सेलिंग प्राइस को सेम बना दिया जाए। वैल्यू वाइज सेम मत करिए, 4560 को इक्वेट मत करिए। हम क्या करते हैं, दोनों के कॉस्ट और सेलिंग हमारे पास रेशियो में है, एंड वी कांट डायरेक्टली कनेक्ट दीज रेशियो। तो इसने हिंट क्या दिया है, दोनों के सेलिंग प्राइसेस सेम होंगे ईच, है ना। तो हम क्या करते हैं, रेशियो वाइज हम इन दोनों को सेम बनाते हैं। तो इसको 4 गुना करेंगे तो ये आएगा 16 और ये 20, और इसको 5 गुना करेंगे तो ये आएगा 25 और ये आएगा 20। क्लियर है क्या। अब ध्यान से सुनिए, तो इसने आपसे परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस मांगा है, रुपए में नहीं मांगा, इसलिए वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए, 25 और 16 यानी 41, ये आ गई हमारी ओवरऑल कॉस्ट। 20 और 20 यानी 40, तो हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया। यानी आपको नुकसान हो रहा है, 41 रुपए की कॉस्ट है, 40 रुपए का सेलिंग है, तो नुकसान यानी 1 रुपए का। तो 1/41 फ्रैक्शन में है, और परसेंट में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100। तो 41 का डिवाइड 100 में 2 बार जाएगा, तो 2 सही 18/41%। सो दैट वुड बी माय आंसर। तो लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा, 2 सही 18/41% का लॉस होगा। समझ में आ रही है दोस्तों चीजें। तो यहां पे वैल्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने दोनों के इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस दे दिए थे, और हिंट दिया था कि दोनों के सेलिंग प्राइसेस सेम होंगे, और इसने आपसे पूछा भी प्रॉफिट का परसेंटेज था या लॉस का परसेंटेज था। तो हालांकि इसमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर परसेंटेज में चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप दोनों के कॉस्ट सेलिंग को रेशियो में कन्वर्ट करके इक्वेट कर देंगे सेलिंग प्राइसेस को, आपका आंसर विदाउट यूजिंग दैट वैल्यू आ जाएगा। समझ में आई ये बात। तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है दोस्तों, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत बार प्रीलिम्स वगैरह में इस प्रकार के वैल्यू देता है, वो जानबूझ के देता है कि भाई एक बच्चा अपना समय यहाँ पे वेस्ट करने लग जाए। तो जिसने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जिसको आता है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधा वैल्यू को सॉल्व करना शुरू कर देगा। और वैल्यू ऐसी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका कैसे ना कैसे करके समय जाने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से दे देता हूँ। तो इसके अंदर बेस्ट अप्रोच ये थी कि आप रेशियो को कंपेयर करते और दोनों के सेलिंग प्राइसेस को इक्वेट करते, यानी बराबर रख देते, बस बात खत्म। आई बात समझ में। तो मजेदार क्वेश्चन, मजेदार कंसेप्ट, सीखने लायक और अप्लाई करने लायक। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 2 आर्टिकल्स। ठीक है बच्चे, देखिए ये कहते हैं एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 800। तो 2 आर्टिकल दिए गए हैं, दोनों का एवरेज कॉस्ट दिया जा रहा है 800 है, यानी दोनों के कॉस्ट का सम क्या होगा मेरे बच्चों, 1600 होगा। आगे, अब ये कहते हैं पहले वाले आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 25% का प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट से हम कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो बता सकते हैं। तो गाइस पहले आर्टिकल का कॉस्ट और पहले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लेंगे। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी अगर मेरी कॉस्ट 20 है देन माई सेलिंग विल बी 23, कॉस्ट ऑफ बी एंड सेलिंग ऑफ बी 25% यानी 1/4, तो कॉस्ट अगर मेरी 4 है देन माई सेलिंग विल बी 5। क्लियर है, ये कंडीशन क्लियर है क्या। आगे बढ़े, फिर ये कहता है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है दैट वुड बी 1904। क्लियर है, तो दोनों आर्टिकल का मिला के सेलिंग प्राइस आपको दिया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इन दोनों के फ्रैक्शंस या रेशियोज का कॉमन फैक्टर अलग अलग मान सकते हैं। इसका कॉमन फैक्टर मैंने x मान लिया और इसका y मान लिया, तो कॉस्ट आ गई 20x 23x, इसकी कॉस्ट आ गई 4y, इसकी आ गई 5y। क्लियर है, इसने कहा दोनों के कॉस्ट का सम 1600 है, तो दोनों के कॉस्ट ऐड कर दें, यानी 20x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। वैसे ही 23x प्लस 5y इज इक्वल टू 1904।
तो दोनों के कॉस्ट और दोनों के सेलिंग का सम दे रखा था, तो एक लीनियर बन गया हमारा। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे सब में 4 कॉमन है, 4 से ये गया 5 बार, 4 से ये चला ही गया, 4 से ये गया 4 से। अब y सेम बनाना है तो और 5 गुना कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 25x, ये आएगा 5y और ये आएगा 2000, दिस माइनस दिस, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी मेरे बच्चों। तो क्या होगा, y कैंसिल, 25 माइनस 23 यानी 2x, 2000 में से 1904 माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 96, तो यानी वैल्यू फॉर x विल बी 48। क्लियर है क्या? हाँ जी, तो आपके लिए x का वैल्यू आ जाएगा 48, यानी कि ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ b बताइए, तो कॉस्ट ऑफ a हमारा आ गया 960, तो 1600 में से 960 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 640, खत्म। तो इस प्रकार से हमें अपना आंसर मिल जाता है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल b वुड बी 640। समझ में आया क्या? ये इसका ट्रेडिशनल वे हो गया, लेकिन इसमें एक और तरीका है दोस्तों, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। क्या है वो तरीका? वो हर जगह नहीं लगेगा बट इस क्वेश्चन में लगेगा। कैसे? देखिए, एक आर्टिकल का आपको प्रॉफिट दे रखा था 15% और दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट दे रखा था 25%। ठीक है, तो आप 2 आर्टिकल एक साथ बेच रहे हो, एक पे 15% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 25% का। तो एक बात बताइए, दोनों पे मिला के जो प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं 15 और 25 के बीच में होगा। हाँ जी, एवरेज का कंसेप्ट होता है ये। हाँ, एक आर्टिकल आप 15% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, दूसरे को 25% पे, तो आपका जो मिला के प्रॉफिट होगा दोनों आर्टिकल को, वो कहीं ना कहीं 15 और 25 के बीच में होगा। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल निकाल दूं तो मैं यहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकता था, और इस कंडीशन के अंदर मुझे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल सकता है। कैसे? तो देखिए, दोनों आर्टिकल का मिला के कॉस्ट अगर आप देखें वो 1600 है, और दोनों आर्टिकल का मिला के सेलिंग इज 1904 है। हाँ जी, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 304 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट है, तो 304 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, 1600 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 16 से इसको डिवाइड कीजिएगा 1 और 9, ये 19 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि दुकानदार को ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 19% का हो रहा है। तो बस कुछ भी नहीं, यहाँ आप एलिगेशन लगा दें, एक आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट और दूसरे पे 25 का, एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज ऑफ 19, खत्म, क्रॉस। 25 और 19 का डिफरेंस 6, 15 और 19 का डिफरेंस 4, यानी दोनों के कॉस्ट का अनुपात रहेगा मेरे बच्चों 6:4, सो दैट वुड बी 6:4, बस लगा दीजिए। तो देखिए, ओवरऑल कॉस्ट 1600 रुपए थी, तो 1600 को 6 और 4 यानी 10 में बांट दीजिए, तो 160 इंटू 6 यानी 960, 160 इंटू 4 यानी 640, तो आर्टिकल बी का कॉस्ट पूछा था, तो आंसर रहेगा 640। तो ये थोड़ा टाइम सेविंग टेक्निक हो जाता है, बस हाँ इसके अंदर आप नोट करो, इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस दिया जाना चाहिए और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाला जा सके। ठीक है, अगर निकल रहा है तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जल्दी से बताएं समझ में आया या नहीं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बनने लायक क्वेश्चन, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी है, लंबा भी खिंच जाएगा इक्वेशन के थ्रू लीनियर बना के, और इसके अंदर एबिलिटी आप एलिगेशन के थ्रू विदाउट मेकिंग इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। ओके फ्रेंड्स, ग्रेट। एक और सवाल इसी प्रकार का सवाल है, लेकिन इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा। क्लियर? क्या है तो ध्यान से सुने। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी इज ₹450 मोर देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए। ये कहते हैं बी आर्टिकल का जो कॉस्ट रहेगा वो 450 रुपए ज्यादा रहेगा ए आर्टिकल के कॉस्ट से, तो कॉस्ट का डिफरेंस दिया जा रहा है। फिर ये कहता है आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी इज सोल्ड एट 1/6 ऑफ लॉस। क्लियर है? तो ए पे 1/3 का प्रॉफिट है, तो इसके पास दोनों के कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो निकाल दें। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट और पहले आर्टिकल का सेलिंग, 1/3 का प्रॉफिट है, तो अगर ये 3 है तो दैट वुड बी 4, और दूसरे पे नुकसान हो रहा है तो C2 और S2 का रेशियो देख लें, तो 1/6 का नुकसान हो रहा है, ये 16 सही 2/3%, हाँ जी, तो 1/6, तो अगर कॉस्ट 6 है देन सेलिंग विल बी 5। क्लियर है? आगे कहता है इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑन सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज ₹50, वो कह रहा है दोनों आर्टिकल पे मिला के जो प्रॉफिट होगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट 50 रुपए का होगा,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, आप प्रॉफिट को परसेंटेज में नहीं बदल पाएंगे। ये जो ओवरऑल प्रॉफिट 50 रुपए दिया गया है, वी कांट कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों का मिला के कॉस्ट नहीं है, यानी ओवरऑल कॉस्ट मेरे पास नहीं है। इज इट फाइन? तो इस वजह से यहां एलिगेशन नहीं लग पाएगा। तो आपको बेस्ट वे होता है लीनियर से जाइए, जैसे ये 3x, ये 4x, ये 6y और ये 5y। करेक्ट है? बनाए इक्वेशन। तो इसने कहा दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस 450 है और सी का कॉस्ट, बी आर्टिकल बी का कॉस्ट ज्यादा है। तो बी का कॉस्ट मैंने जो माना है 6y है माइनस 3x है, एंड दैट इज इक्वल टू 450। तो तीनों में 3 कॉमन है, तो इक्वेशन बनेगी 2y माइनस x इज इक्वल टू 150। क्लियर रहा? सो दैट वुड बी इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। दूसरे आर्टिकल पे नुकसान हो रहा है, ठीक है, और इसने कहा ओवरऑल प्रॉफिट है 50 रुपए का। तो देखिए इसका प्रॉफिट x और इसका नुकसान y। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट की वैल्यू नुकसान से ज्यादा होगी, यानी x माइनस y विल बी फॉर ₹50। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो x से x कैंसिल, 2y माइनस y इज इक्वल टू y, दोनों इक्वेशन ऐड होंगी तो y इज इक्वल टू 200। यानी आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा विच वुड बी इक्वल टू 200। यानी इस आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा वो 1200 आ जाएगा, हाँ जी, और इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1000 रुपए। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से यहाँ की अगर हम बात करें, तो अगर इसका कॉस्ट 1200 है विच इज 450 मोर देन दैट, यानी इसका कॉस्ट 750 आ जाएगा, और सिंस दोनों का रेशियो 3 और 4 है, यानी इसका सेलिंग प्राइस 1000 रुपए आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। नहीं निकल पाएगा, मतलब निकलेगा, सॉरी, 1000 रुपए आएगा, जो ऑप्शंस में गिवन नहीं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। समझ में आया क्या? बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होते हैं। ठीक है, आपको एकदम से डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि यार इसमें मुझे इस तरीके से जाना है, इसीलिए प्रैक्टिस करिए दोस्तों अच्छे से, और ये समझ जाइए इस सवालों को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, गॉट इट? तो एकदम एग्जाम में आने लायक कंडीशन है। आगे बढ़ा जाए, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 2 आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, फिर से समझिएगा, बहुत ही मजेदार और जबरदस्त कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस सवाल के ऊपर। तो ये कहता है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज ₹x एंड x प्लस 400। तो ये तो वही बात होगी, दोनों की कॉस्ट दे रहा है, दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस दे रहा है। यहाँ पे बस वो कह रहा है वेरिएबल खुद लगा के दे रहा है कि पहले का कॉस्ट x मानो और दूसरे का x प्लस 400 मान लो, ये खुद कह रहा है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है आर्टिकल ए एंड बी इज मार्क्ड अप बाय 20% एंड 1/9%। तो देखिए सिंस यहाँ पे मुझे मार्कअप दिया हुआ है, तो आर्टिकल जो पहला लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी से कहा था कि अगर आपको मार्कअप का परसेंटेज दिया जा रहा है तो इससे कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो मिल जाता है। सिंस वो आपको खुद एक वेरिएबल दे रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, फिलहाल अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस रेशियो के थ्रू हम परसेंटेज के थ्रू हम रेशियो एस्टेब्लिश करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे ये आपका आर्टिकल ए हो गया, ये आर्टिकल बी हो गया, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि ए आर्टिकल का जो मार्कअप है वो 20% रहेगा। तो एक काम करते हैं, सपोज अगर इसका कॉस्ट, हाँ जी, 20% यानी 1/5, तो इसका कॉस्ट अगर मैं 5x मान लूं तो इसका मार्क प्राइस विल बी 6x, 1 मोर। करेक्ट, और इसका जो मार्कअप है वो 11 सही 1/9 यानी 1/9 का रहेगा। तो अगर ये 9y है तो इसका मार्क प्राइस विल बी 10y। ये बात क्लियर है बच्चे? हाँ, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से एजम्पशन डाल दिया इसने, हालांकि कॉस्ट दोनों की मानने को कहा था, x और x प्लस 400, बट ये अननेसेसरी कैलकुलेशन में लेके जाएगा, तो बेस्ट है अपने वेरिएबल खुद मान लो। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है आर्टिकल ए सोल्ड एट 25% ऑफ डिस्काउंट। तो आर्टिकल ए पे 25% का डिस्काउंट देंगे, तो 6x का 25% यानी 1/4 विल बी 1.5। तो यानी इसका डिस्काउंट दिया जाएगा 1.5x का, तो यानी सेलिंग विल बी 4.5x। हाँ जी, एंड आर्टिकल बी सोल्ड एट द मार्क प्राइस। तो आर्टिकल बी को जो है मार्क प्राइस पे ही बेच देते हैं, यानी 10y पे ही बेच देते हैं। हाँ, तो फिर ये कहता है प्रॉफिट अर्न्ड ऑन आर्टिकल बी इज ट्वाइस द लॉस इनकर ऑन सेलिंग आर्टिकल ए। ये कह रहा है आर्टिकल बी पे जो प्रॉफिट होगा वो डबल होगा, किसका? लॉस ऑन आर्टिकल ए का। तो यानी आर्टिकल बी पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1y का हो रहा है। हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस
तो इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है 1y का हो रहा है, हाँ, एंड दैट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस, तो ये डबल होगा किससे, लॉस। तो इस पे लॉस कितने का हुआ मेरे बच्चे, तो 5x कॉस्ट थी और सेलिंग 4.5x है, यानी लॉस होगा 0.5x का। तो अगर मैं इसको सॉल्ट करूं तो ये आता है 1y इज इक्वल टू 1x, यानी y और x की वैल्यू इक्वल होगी। तो एक काम करते हैं, जहां पे y आ रहा है वहां x रख दो, या जहां x आ रहा है वहां y रख दो, तो सारे एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे। तो आप इसको 9x, इसको 10x और इसको 10x लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इन दोनों के कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है 5x और 9x में 4x का डिफरेंस है, एंड 4x इज इक्वल टू 400, यानी x इज इक्वल टू 100, खत्म मुद्दा। तो वो कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 500, खत्म। हाँ जी, वैल्यू फॉर x वुड बी 500। समझ में आया क्या, जल्दी से बताएं। तो मक्खन क्वेश्चन था, बनने लायक क्वेश्चन था। बस क्या होता है, ये वेरिएबल वगैरह देख के बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, है ना। तो अर्थमेटिक पे अगर आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रखेंगे दोस्तों, थोड़ा भी, आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर और जरूर बनने चाहिए, ठीक है। ये मिस होने वाले क्वेश्चंस नहीं है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, टायर 1 हो, टायर 2 की एग्जाम हो, एसएससी लेवल पे, चाहे बैंकिंग लेवल पे, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो देखने में बड़ा खतरनाक है। आजकल ये ब्लफ बहुत किया जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतने लाइनों में लग दिया जाता है, कहानी बना के ड्रैग करके अननेसेसरली, कि देख के आदमी डर जाता है कि यार ये सवाल तो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन को देखा नहीं और डिसाइड कर लेते हैं ये बनेगा या नहीं बनेगा बिना पढ़े। देखिए डिसाइड करिए, बिना सॉल्व किए डिसाइड करिए बनाना है कि नहीं बनाना है, बट पहले पढ़ तो लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखाया भी था, उसी को थोड़ा सा ड्रैग किया गया है, देखते हैं। ये भाई कहता है द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल ए इज सोल्ड फॉर ₹960, यानी आर्टिकल ए को 960 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और वो जो प्रॉफिट है वो 16 गुना है, 16 टाइम्स है किसका, द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 365। यानी आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि अगर आप एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस घटाते हो या बढ़ाते हो, तो जितने रुपए से आप सेलिंग प्राइस को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, उतने ही रुपए का चेंज प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को 100 रुपए बढ़ाया है तो आपका प्रॉफिट भी 100 रुपए बढ़ेगा। अगर आपने सेलिंग प्राइस को 400 रुपए कम किया है तो आपका प्रॉफिट भी 400 रुपए से घटेगा। क्लियर है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस में एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो होने वाला प्रॉफिट है वो 16 गुना है लॉस का। तो यानी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 16:1। तो अगर मुझे लॉस 1 रुपए का हो रहा है तो प्रॉफिट 16 रुपए का होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 1x और इसको 16x मान लें। तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट कितना है, तो पहले आपको 16x का प्रॉफिट हो रहा था और अभी 1x का लॉस हो रहा है, तो ये चेंज होता है मेरे बच्चों 17x का। और ये 17x किसके बराबर है, तो आपके सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया है, 960 माइनस 365, ठीक है। तो ये आई थिंक आएगा 595। हाँ जी, 960 में से 365 को घटा दीजिए तो ये आएगा 595। तो 17 से आई थिंक ये कट होगा 3 बार और 5 बार, यानी वैल्यू फॉर एक्स विल बी 35। यानी आपको जो नुकसान हो रहा था वो 35 रुपए का हो रहा था, यानी 365 में बेचने पे 35 रुपए का नुकसान है, यानी कॉस्ट प्राइस आ जानी है मेरे बच्चे 400 रुपए। क्लियर है। तो यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 400 रुपया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अब ये कह रहा है आर्टिकल ए और आर्टिकल बी का कॉस्ट का रेशियो दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 4 और 15। तो बहुत आसान बात हो गई, अगर आर्टिकल ए का कॉस्ट 400 है तो आर्टिकल बी का कॉस्ट विल बी 1500 बच्चे। अब कहता है आर्टिकल बी पे मार्कअप किया जाएगा 20% का, तो 20% मार्कअप करने जाओगे तो यानी इसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा दैट विल बी 1800, और फिर इस पे 600 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी आप इसको कितने में बेचोगे, 1200 रुपए में बेचोगे। हाँ जी, 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यानी आप इसको कितने रुपए में सेल करोगे, 1200 रुपए में। तो इस प्रकार से वो पूछता है कि इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। तो कॉस्ट मेरी 1500 थी और बेचा है मैंने 1200 में, तो कितने का नुकसान हुआ, 300 का। 300 बटे 1500 यानी 1/5, 1/5 यानी 20%। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस।
20% का लॉस। तो देखिए आसान क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन लैंग्वेज देखिए ऐसी कड़क है कि एक बार देख के आदमी डर जाए कि यार इतना बड़ा सवाल। तो बस यही गेम हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने कंसेप्ट के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। और सवाल बनाना है या नहीं बनाना है ये फैसला हमेशा टॉपिक का नाम देख के या क्वेश्चन का साइज देख के नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार पढ़ तो लो, क्या पता इसमें कोई आसान चीज दे रखी हो, जैसे इसमें दी थी सेलिंग प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट में चेंजेस हो रहे हैं। ये कंसेप्ट बार बार बता दे रहा हूं, इसके ऊपर अनेकों बार सवाल बनते हैं, ठीक है। गॉट इट? आई होप ये चीज सबको क्लियर रही होगी। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन जो कि 2 आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अगेन लैंग्वेज से डरना नहीं, ठीक है। ये मत सोचिए अरे यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है। पढ़िए क्या दे रहा है, ध्यान से और गौर से सुनिएगा। तो ये भाई कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 15% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। क्या किया, आर्टिकल ए का कॉस्ट 15% ज्यादा है आर्टिकल बी के सेलिंग प्राइस से। रेशियो कंपैरिजन ले लो भाई, कॉस्ट ऑफ ए सेलिंग ऑफ बी से 15% मोर है। तो दोस्तों 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/20। तो कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से हो रहा है तो इसको 20 मानेंगे, तो ये 15 मोर है यानी 3 मोर है, तो यानी ये हो जाएगा 20। ये बात क्लियर रही? हाँ जी, आगे बढ़े। उसके बाद ये कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल बी। क्या कहा, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस अभी तक आया नहीं है, एंड विच इज 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी। ये 20% कम है किससे, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी से। 20% का मतलब होता है मेरे बच्चों 1/5 फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो अगर मैं इसको 5 मानूंगा तो ये 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर रही क्या? अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 25% मोर। तो ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी से। क्लियर है? अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी हमारे लिए क्या था, 20 था, तो इससे 25% मोर होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो अगर ये 20 ले रहा हूं तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या होना चाहिए, तो 25% मोर, तो इसका 1/4 5 होगा, यानी ये 25 होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ये तो 4 है, तो एक काम करते हैं इसको हम 25 इंटू 4 यानी 100 बना देते हैं। सही है क्या? तो अगर मैं इसको 4 गुना कर रहा हूं तो ये भी 4 गुना होगा, तो ये 80 हो जाएगा और ये 92 हो जाएगा। तो अगर ये 25 गुना हुआ है तो ये भी 25 गुना होगा, यानी ये 125 हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये चारों प्राइसेस एक कॉमन फैक्टर में आ जाते हैं। इसको कहते हैं रेशियो बैलेंस करना। समझ में आया क्या? इसको कहते हैं रेशियो बैलेंसिंग, रेशियो को बैलेंस करना। 92, 80, 100 एंड 120। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस कितना प्रतिशत होगा मोर और लेस देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी। तो भैया बट ऑब्वियस है लेसर होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो 125 माइनस 92 कर दीजिए, आएगा 33। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी से, तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी 125 इंटू 100। 25 से दोनों कट हो जाएंगे 5 बार, ये 4 बार, 33 इंटू 4 132/5। ये आता है आपका 26.4%। बात खत्म। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ए यानी 26.4%। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। सभी को ये चीज क्लियर रही होगी, ठीक है। तो मजेदार कंसेप्ट है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, वो है डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये भी। देखिए डिस्काउंट का सीन क्या होता है, डिस्काउंट जब भी क्वेश्चन में आएगा तो इसमें हमारा तीसरा प्राइस यानी मार्क प्राइस पे भी बात होगी, ठीक है। तो डिस्काउंट जब जब क्वेश्चंस में दिया जाएगा, डिस्काउंट किसको रिलेट करता है, तो सबसे पहली बात डिस्काउंट इज अ नेगेटिव चेंज। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि डिस्काउंट की वजह से प्राइस घटता है, घटेगा, ठीक है।
अब डिस्काउंट जो होता है वो किसको रिलेट करेगा, तो वो रिलेट करता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच को, है ना। तो डिस्काउंट जो होता है दैट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझना इन चीजों को, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्या हो रहा है दोस्तों मेरे, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, वैसे ही देखिए प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो कनेक्ट करता है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और मार्कअप परसेंट, इन तीनों में से कोई 2% दे दिए जाए तो आप तीनों कॉस्ट को, तीनों प्राइसेस को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं कि किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों एक और बात क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे सर ये प्री लेवल है, मेंस लेवल है, प्री मेंस में मत जाइए दोस्तों, हम यहाँ पे कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये प्री में आएगा, ये मेंस में आएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ कंसेप्ट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। दिक्कत यही होती है, हम अपनी पढ़ाई को सीधा ही प्री मेंस में बांट देते हैं, है ना। तो ऐसा भेदभाव क्वेश्चंस में नहीं करना है, हमें हमें पहले कंसेप्ट पे कमांड करनी है। हमें ये देखना है हमसे ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, बात खत्म। और अगर नहीं बन रहा है तो इसको बनाने के लिए हमें क्या सीखना होगा, हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, दैट्स इट, उस पे फोकस करिए। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper earns a profit of 12% on the selling a book at 10% discount on the mark price। क्या कह रहे हैं भाई, एक एक बुक है जिसको बेचने पे दुकानदार को 12% का प्रॉफिट हो रहा है और उस बुक पे दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया है। तो वो कहते हैं कि बताइए कॉस्ट और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दिए गए हैं। हाँ जी, तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या था, 12%। तो मेरे मित्रों 12% का फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है 3/25 और प्रॉफिट जो होता है वो रिलेट करता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 25 है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो यानी कॉस्ट अगर 25 है देन माई प्रॉफिट विल बी 3, इसका मतलब है मेरा सेलिंग प्राइस 28 आएगा। ये बात क्लियर रही। और अब आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो 10% का, हाँ जी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस तक। तो मार्क प्राइस अगर मेरा 10 है देन माई सेलिंग विल बी 9। क्लियर है क्या, हाँ, क्योंकि ₹1 का डिस्काउंट दे रहे हो 1/10, 10 के मार्क प्राइस पे ₹1 का डिस्काउंट यानी सेलिंग वुड बी 9। क्लियर है बच्चे, ये रेशियो कन्वर्जन आना चाहिए मेरे बच्चों, है ना। अगर आप रेशियो को जल्दी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में, देन आपका समय बहुत बचेगा। अब करना क्या है, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, सेम बना दीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे 9 गुना और इसको हम करेंगे 28 टाइम्स पूरे रेशियो। तो ये कहता है कॉस्ट और मार्क प्राइस में रेशियो बताइए। तो मेरी कॉस्ट क्या निकल के आएगी बच्चे, 25 × 9 और मेरी मार्क प्राइस क्या निकल के आएगी 10 × 28। सही है क्या, तो अगर कुछ कॉमन है तो काट दीजिए, जैसे 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है बस, तो ये आएगा 45:56। बात खत्म। बताइए, एकदम आसान चीज है, एकदम जबरदस्त और इजी कंसेप्ट है, 45:56। ये क्लियर है क्या मेरे बच्चों, तो 45:56 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। क्लियर है, आसान और बनने लायक क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। ये कहता है बाय हाउ मच शुड द सेल प्राइस ऑफ अ चेयर बी ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट। अब इस लाइन को पढ़ के ऐसा फील होता है कि यार वो कह रहा है कॉस्ट से सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा होगा। तो एक बात बताता हूं, ये आपसे सेलिंग प्राइस नहीं मांग रहा, ये मार्क प्राइस की बात कर रहा है। याद होगा आपको, मैंने पहले लेक्चर में कहा था मार्क प्राइस जो होता है वो डिजायर्ड सेलिंग प्राइस होता है, उसको मार्कअप करके बनाया जाता है और मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो ये वही बात कर रहा है कि कॉस्ट को कितना बढ़ाया गया है ना, टू गेट दैट सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, एक्चुअली दे आर आस्किंग अबाउट मार्क प्राइस। इसलिए लैंग्वेज को बहुत समझना पड़ता है बच्चों। तो बहुत सारे लोग इस पे डाइवर्ट हो सकते हैं कि यार ये तो सेलिंग प्राइस मांग रहा है, तो जी नहीं, वो सेलिंग प्राइस नहीं मांग रहा है, वो आपसे मार्क प्राइस का परसेंटेज मांग रहा है, यानी मार्कअप निकालने को कह रहा है। सो दे आर आस्किंग अबाउट मार्कअप परसेंटेज। सही बात है। अब आइए सवाल क्या कहता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देने का। ये कहता है सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो यानी आपने दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए एक बात को, इसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप एक ही आर्टिकल पे बैक टू बैक 2 या 3 डिस्काउंट दे देते हो, तो इससे हमें इफेक्टिव डिस्काउंट या इफेक्टिव सेलिंग प्राइस निकालना होता है। क्लियर? आपको याद होगा मैंने कहा था डिस्काउंट इज ऑलवेज अ नेगेटिव चेंज। डिस्काउंट देने से प्राइस घटता है। तो आपने पहला डिस्काउंट कितने का दिया मेरे बच्चे? 20%। ठीक है, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू रहता है 1/5 और 6.25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू रहता है 1/60। ठीक है बच्चों, ये याद होने चाहिए। कैसे होता है, क्या होता है, तो मेरा एक लेक्चर है इसी चैनल पे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कॉन्कर बैच में, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे, तो 20% इज इक्वल टू 1/5 और 6.25% इज इक्वल टू 1/60। क्लियर हो गया? तो आपने बैक टू बैक 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो इसका मतलब यह है अगर मेरा मार्क प्राइस 5 है तो मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी माई सेलिंग प्राइस वुड बी 4/5। हाँ जी, जो बच्चे नए हैं सीख लो इस प्रोसेस को। इसने आपको 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट परसेंटेज में दिए हैं, एक 20%, एक 6.25%। करेक्ट है बच्चे? तो पहला डिस्काउंट 20% का है तो प्राइस रह जाएगा 80%। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। और वैसे ही दूसरा जो डिस्काउंट है 1/16 का है, यानी अगर मेरा मार्क प्राइस 16 रुपए का है तो मेरा डिस्काउंट 1 रुपए का होगा, यानी माई न्यू प्राइस वुड बी 15 रुपीज। अब आप इसको थोड़ा सा हल्का कर दें तो 4 से 16 चला जाएगा 4 बार, 5 से 15 चला जाएगा 3 बार, तो यानी आपका इफेक्टिव फ्रैक्शन आएगा दोस्तों 3/4। समझ में आई ये प्रोसेस? ये प्रोसेस बहुत काम की है। जहां पे भी आपको कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, अप्लाई दैट। क्लियर? इसमें एक खास बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे डिस्काउंट यूज नहीं करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लेते हैं। बस इतना ध्यान में रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? फॉर्म द प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ इट। ओके, तो पहला डिस्काउंट कितने का था? 20% का। सेलिंग प्राइस आ गया 80%, यानी 4/5। दूसरा डिस्काउंट जो था 6.25% का था, और 6.25% होता है 1/16, यानी सेलिंग प्राइस आ गया 15/16। गॉट इट? तो इसके थ्रू दोनों इफेक्टिव डिस्काउंट की वजह से मेरा इफेक्टिव सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो, तो इसमें ये होता है कि 4 विल बी माई मार्क प्राइस एंड न्यूमरेटर में आएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ये याद रखिएगा, ये बहुत बहुत काम का प्रोसेस है। क्लियर है? तो इससे मुझे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाता है, विच इज 4:3। अब ये भाई कहता है कि दुकानदार को ये 2 डिस्काउंट देने के बावजूद कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है। हाँ जी, तो कॉस्ट अगर मेरी 5 है देन माई सेलिंग विल बी 6। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना, तो कॉस्ट अगर मेरी 5 है देन माई सेलिंग विल बी 6। लगा दो भैया, सेलिंग सेम होना चाहिए, दोनों में सेलिंग वुड बी द कॉमन रेशियो, तो इसकी वैल्यू को हम डबल कर देते हैं, तो ये 8 और ये 6। क्लियर है? हाँ जी, तो यानी अगर मेरा कॉस्ट 5 रुपए का है देन माई मार्क प्राइस विल बी 8। तो कितने का मार्कअप किया? 3 का, ये होता है 3/5, यानी 60%। तो कितने परसेंट का मार्कअप हुआ मेरे बच्चों? 60%। डी ऑप्शन। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, लेंदी नहीं था, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इतना सब बताया है। तो जिसको ये प्रोसेस क्लियर रहेगा, ठीक है, हालांकि हार्डली 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है बस, ठीक है, नॉट मोर देन 1 मिनट एट ऑल। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिए थे, उनके थ्रू मैंने इफेक्टिव सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाला, और प्रॉफिट परसेंट सीधा दे रखा था, तो उससे कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो निकाला। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते से ही अप्रोच दिमाग में चल पड़नी चाहिए। That's it. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, समझ लेते हैं। ये कहता है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज ₹180। प्रिंटेड यानी लेबल्ड प्राइस, यानी मार्क प्राइस। तो यानी कैलकुलेटर का मार्क प्राइस क्या है बच्चे? 180 है। अ रिटेलर पेज ₹137.7। ठीक हो गया, फॉर इट by getting successive discounts of 10% and another rate which is eligible। यानी आप पढ़ नहीं पा रहे,
ठीक है ना। तो जो चीज पढ़ने में ना आए दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो एक डिस्काउंट तो 10% का है, यानी दूसरा डिस्काउंट अननोन है। तो आपको सेकंड डिस्काउंट का परसेंटेज बताने का है, क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, कैलकुलेट करिए। इसने आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगाते हैं। सिंस डिस्काउंट इज अ नेगेटिव चेंज, ये बात आप मानेंगे, मैंने बार बार कहा है। देखिए मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपका मार्क प्राइस गिवन है 180, पहला डिस्काउंट आपका 10% है, करेक्ट है ना। तो यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा 90%, 100 माइनस 10। दूसरा डिस्काउंट मालूम नहीं है, तो इसको मैं 100 माइनस डी अपॉन 100 लिख सकता हूं, परसेंट का 100 नीचे आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 137.7। क्लियर है क्या बच्चों? ये तो बस लगे हाथों इसको सॉल्व कर दीजिए, डेसिमल हटा के नीचे 10 आएगा। देखिए 2 जीरो सीधे सीधे सपाट कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो इधर से कैंसिल कर देता हूं। अब ये नंबर 9 से कट होगा, इफ यू नोटिस 9 से ये जाएगा 135 यानी 15 बार, 27 यानी 3 बार। फिर ये नंबर 9 से जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 9 से आई थिंक ये चला जाएगा आपका 17 बार, करेक्ट है। बस 2 इंटू 10 आई थिंक ये आपका बना देगा, 2 से 10 चला जाएगा आपका 5 बार, 17 इंटू 5 यानी 85। तो ये नंबर आपको देगा 100 माइनस डी इज इक्वल टू 85। 85 को ले आइए उधर, डी को ले जाइए उधर, सो डी वुड बी इक्वल टू 15%। बात खत्म, हाँ जी। सो डिस्काउंट वुड बी इक्वल टू 15%। तो जो दूसरा जो डिस्काउंट था वो 15% का होगा। बेस्ट अप्रोच है। कभी भी ऐसा सवाल आ रहा है जहां पे कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज दिया जा रहा है, ठीक है, वहां पे बिंदास इसको लगा दीजिए, बिंदास। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आप चाहें, कई लोग इसको इस तरह से भी करते हैं, आपके पास सेलिंग प्राइस दिया गया है और आपके पास मार्क प्राइस दिया गया है। हाँ, अगर ये आसानी से कन्वर्टेबल हो रहा है देन यूज कीजिए, और जो मेथड है अभी बता देता हूँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। जैसे हमने क्या कहा था, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का परसेंटेज लगाने से आपको सेलिंग और मार्क प्राइस का रेशियो मिलता है। तो आपको इफेक्टिव सेलिंग प्राइस दे ही रखा है, 2 डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस 137.7 और आपका मार्क प्राइस 180 है, कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो ये दोनों नंबर 9 से जाएंगे, 9 से ये जाएगा 200 बार, सुनते रहिए, और 9 से ये चला जाएगा आपका 153। क्लियर है क्या? अब आपका जो पहला डिस्काउंट है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ रहा है 153/200, कुछ कॉमन नहीं है। अब आपका पहला जो डिस्काउंट था वो 10% का था, यानी 90% प्राइस है, 9/10। और दूसरा फ्रैक्शन मुझे पता ही नहीं है, तो x अपॉन वाई लिख देते हैं, क्योंकि दूसरा परसेंटेज तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब इसको सॉल्व करें, देखिए एक जीरो यहाँ से कट हो जाना है, 9 से ये कट जाए 17 बार, 17/20, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 17/20 आ रही है। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये दिस वुड बी माई सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितने का दिया, तो 20 पे 17 रुपए प्राइस रह गया है, यानी डिस्काउंट 3/20। हाँ जी, 3/20 को अगर आप परसेंट में बदलेंगे तो ये आता है 15%। तो ये भी एक तरीका है फ्रैक्शन में रखते हुए, ठीक है। दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये शॉर्टकट है, ये लेट होगा, नहीं, आपके कन्विंस होने के ऊपर और आपके समझने के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप इसको जितना जल्दी समझेंगे इट विल बी नाइस फॉर यू, ओके। चलिए एक और सवाल, जबरदस्त सवाल, बेहतरीन सवाल, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 64% अबव इट्स कॉस्ट। एक आर्टिकल को दुकानदार 64% अबव प्राइस कर देगा, यानी अगर 100 रुपए का है तो 164 में बेचेगा, और उसके बाद वो इस पे 30% का डिस्काउंट देगा। क्लियर है क्या? अब ये कंडीशन लगा रहा है कि अगर मार्कअप 80% का किया होता, और वो कहता है इसको 365 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता, तो आपको 44% का प्रॉफिट होता। क्लियर है क्या? तो सॉल्व करने जाते हैं, इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए पहले कहता है 64% का मार्कअप करना है, तो एक काम करते हैं, मैं कॉस्ट को 1000 मान लू, वाई 1000, इसका लॉजिक समझाता हूं। 64 का मार्कअप दे रहा है, यानी मार्क प्राइस विल बी 1640, और इस पे 30% का डिस्काउंट देगा, तो यानी माई सेलिंग प्राइस हैज टू बी 70% ऑफ दैट।
ठीक है, ताकि नंबर डेसिमल में न जाए, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम अज्यूमिंग इट एज 1000, 100 की बजाय 1000 मान रहा हूँ। तो 70%, 70%, तो 7 टाइम्स कर देते हैं। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 16 इंटू 7 यानी 112 प्लस 2 यानी 114। क्लियर है क्या? तो ये हमारी कंडीशन बन रही है। अभी ये कहता है कि अगर मार्कअप जो है 80% का कर दिया जाए, तो 1000 पे 80% का मार्कअप करेंगे, यानी मार्क प्राइस 1800 रुपए हो गया। 80% ऑफ 1000 इज 800। और सेलिंग प्राइस को 365 कम कर दे। अब सेलिंग, अब ये तो अजम्पशन है भाई, इसमें 365 थोड़ी माइनस करूंगा, बट वो कहता है कि आपका प्रॉफिट जो आएगा 44 आएगा। तो अगर मेरा कॉस्ट थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो 1000 ही है अभी भी। अब इस पे प्रॉफिट 44% यानी 440 का होगा, यानी माई सेलिंग प्राइस वुड बी 1440। सही है क्या? अब देखिए इस अजम्पशन से आपका चेंज कितना आ रहा है, 1148 विल बिकम 1440। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस का कितना चेंज आया है अगर आप देखें, तो आई थिंक ये जो चेंज आ रहा है 292 का आएगा, एंड ये किसके बराबर है एक्चुअल में? 365। सही है कि नहीं? तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से ये चेंज आ रहा है 292 का, बट एक्चुअल चेंज इज ऑफ 365। अब ये कहता है कि बताइए नए और ओरिजिनल और नए मार्क प्राइस में क्या अंतर है? तो इन दोनों में तो 160 का अंतर आ रहा है। हाँ जी, सॉल्व करेंगे तो देखिए 365 5 से जाएगा 73 टाइम्स, 73 इज अ प्राइम नंबर, तो ये नंबर 73 से जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार। 4 से 160 आपका चला जाएगा 40, 40 इंटू 5 यानी 200। बात करना, तो यानी आपका जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा ओल्ड मार्क प्राइस और न्यू मार्क प्राइस के बीच में, वो आएगा 200 रुपीज का। क्लियर है दोस्तों? तो देखने में कड़क क्वेश्चन था, लेकिन अगर अजम्पशन सही बैठ जाए तो इस प्रकार के सवालों को आप उड़ा के रख सकते हैं। ठीक है, बस होता क्या है एग्जाम के अंदर हम एक्स वगैरह में फंस जाते हैं, अननेसेसरली इक्वेशन फॉर्मेशन में चले जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं परसेंटेज दिए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करना सीखिए। आप नोटिस करो, इसने आपको मार्कअप परसेंट दिया और डिस्काउंट परसेंट दिया, तो मैंने क्या कहा था, अगर मार्कअप देगा डिस्काउंट परसेंट देगा, आप तीनों प्राइस को रेशियो कंपेयर कर सकते हो। सेम यहां पे हुआ, वो कहता है अगर 80% मार्कअप कर दे, यानी मार्कअप चेंज हो रहा है और प्रॉफिट फिर दे रहा है ना, तो पहले यहां डिस्काउंट दे रखा था, यहां प्रॉफिट दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तीनों प्राइसेस को रिलेट कर सकता हूं। तो जिसमें ये समझ होगी वो इस तरह के सवालों को उड़ा के रख देगा। बात खत्म। क्लियर है बच्चे? एक और सवाल देखिए, सेम डिस्काउंट के कंसेप्ट के ऊपर है, मजेदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहते हैं? ये कहता है रेशियो बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो ले लेते हैं 5:6। क्लियर है? तो इसको 500 और 600 मान सकते हैं, अज्यूम इट। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहता है द शॉपकीपर गिव्स 10% एंड ₹50 एज अ डिस्काउंट ऑन आर्टिकल। दुकानदार क्या करेगा? 2 डिस्काउंट ऑफर करेगा। अब एक बात ध्यान में रखना, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यहां पे भी 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, बट दोनों डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं होगा। यहां पे पहला डिस्काउंट आपका परसेंट में है और दूसरा डिस्काउंट आपका रुपए में है। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, हम इनके कॉस्ट और मार्क प्राइस को, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो इनका रेशियो हमें गिवन था 5 और 6। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 500x और इसको 600x मान लेता हूं। वाई एक्स, क्यों x मान रहा हूं? वाई नॉट 500 एंड 600? ये सीख लो, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पहला डिस्काउंट है वो तो परसेंट में है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अजम्पशन लूंगा, परसेंटेज में चेंज है, चलेगा। लेकिन जो दूसरा डिस्काउंट है वो एक्चुअल अमाउंट का दिया गया है, तो अजम्पशन में से कभी भी कोई वैल्यू घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर मैं 600 में 10% डिस्काउंट दूंगा, 90% यानी 540 हो गया, बट मैं उस 540 में से 50 रुपए थोड़ी घटा सकता हूं, बट क्योंकि वो 540 तो मेरा अजम्पशन है, अजम्पशन में से एक्चुअल वैल्यू को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं। फिर ये कहता है ऐसा करने से उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, डिस्काउंट अगर माइनस कर दिया जाए मार्क प्राइस से तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और अगर सेलिंग प्राइस आ रहा है और कॉस्ट प्राइस गिवन है एक्स के फॉर्मेट में, तो आपके पास प्रॉफिट वैसे भी निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 10%, यानी मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 10% का डिस्काउंट यानी 60x का, तो प्राइस क्या रह गया? 540x।
और दूसरा डिस्काउंट 50 रुपए का है, यानी माई सेलिंग प्राइस विल बी 540x माइनस 50। ये बात सही है क्या बच्चे? 540x माइनस 50 वुड बी माई सेलिंग प्राइस। अब ये कहता है आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 150 रुपए का हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दे, कॉस्ट 500x है, तो यानी माई प्रॉफिट विल बी ऑफ 40x माइनस 50। और ये किसके बराबर कह रहा है? 150 रुपए के, 150 के। करेक्ट है कि नहीं? अब 50 रुपए में यहां भेज देता हूं, तो 150 और 50 200, यानी 40x इक्वल्स टू 200, यानी x इज इक्वल टू 5। हाँ जी, तो आपके x का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो बस रख दो। तो आपकी कॉस्ट आ गई 2500 रुपए, मार्क प्राइस आ गया आपका 3000 रुपए। हाँ जी, तो उस हिसाब से सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये यही कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल यानी 2500 रुपए, बात खत्म। तो सवाल आसान था दोस्तों, बट अजम्पशन ठीक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा रट के चल रहा है कि कॉस्ट को आंख बंद करके 100 मान लो, तो फंस जाओगे। 100 500 नहीं, x भी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्काउंट जरूर दे रहा है, बट एक डिस्काउंट परसेंटेज का है और एक डिस्काउंट रुपए का है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। अब ये कहता है सचिन मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 75% ऑफ द कॉस्ट। तो एक दोस्त है हमारे सचिन, वो क्या कर रहे हैं? आर्टिकल को मार्कअप करेंगे। कितने से? 75% से। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी अगर मेरा कॉस्ट 4 रुपए का है, देन माई मार्क प्राइस विल बी ऑफ 7। हाँ या ना? उसके बाद फिर ये कहता है कि ही गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 1/7 एंड x। अब चक्कर क्या है यहाँ पे? एक डिस्काउंट दे रहा है और दूसरा डिस्काउंट अननोन कर रहा है। पहले कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, लेकिन वहां वैल्यू गिवन थी। मार्क प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ हमारे पास अभी भी नहीं है। मार्क प्राइस भी हमारे पास रेशियो में है, सेलिंग प्राइस का तो अभी अता पता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1:5। इसके बीच प्रॉफिट और मार्क प्राइस का रेशियो दिया जा रहा है, दैट इज 1:5। करेक्ट है? अब देखिए दोनों रेशियो में मार्क प्राइस इज अ कॉमन थिंग, तो इसको सेम बनाए, तो इसको 5 गुना और इसको 7 गुना कर देते हैं। 5 गुना करने से ये आएगा 20, ये आएगा 35। 7 गुना कर देने से ये आएगा 7 और ये आएगा 35। सही है क्या? अब हो गया मार्क प्राइस इक्वल 35। अब अगर मेरा कॉस्ट 20 रुपए का है, तो देन माई प्रॉफिट विल बी 7, यानी मेरा सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 27 का। इट मीन्स माई सेलिंग प्राइस वुड बी ऑफ 27। क्लियर है बच्चे? तो अगर मेरा कॉस्ट 20 है, देन माई प्रॉफिट विल बी 7 एंड माई सेलिंग विल बी 27। क्लियर रहा? आगे। अब एक बात बताओ, आपके पास अब सेलिंग भी आ गया, मार्क प्राइस भी आ गया, तो रखते हैं रेशियो में। मैंने कहा था एसपी अपॉन एमपी करके रख दिया करो। 27 इज माई सेलिंग प्राइस, 35 इज माई मार्क प्राइस। अब पहला डिस्काउंट कितने का था मेरे बॉस? 14 सही 2/7। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं याद रखिए, 14 सही 2/7 इज 1/7। याद होना चाहिए, 14 सही 2/7% होता है 1/7। तो अगर आपका डिस्काउंट 1/7 का है, यानी सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा? 6/7। और दूसरा डिस्काउंट पता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको a अपॉन बी लिख देते हैं। तो दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा? निकाल लीजिए। तो ये 3 से कट होगा 2 बार, ये 3 से कट होगा 9 बार। हाँ जी, 7 से ये कट हो जाएगा आपका 5 बार, 2 इधर भेज दीजिए। तो आपका दूसरा फ्रैक्शन 9/10 आ रहा है, यानी योर सेलिंग प्राइस वुड बी 90%। तो सेलिंग प्राइस अगर आपका 90% है, इट मींस योर डिस्काउंट वुड बी ऑफ 10%। बात खत्म। ए इज द राइट आंसर फॉर दैट। क्लियर है क्या? सो ए यानी फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। चलिए, आई होप आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, बहुत ही मक्खन कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सीखिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को और करने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। तो एक दुकानदार जो है वो 25% का डिस्काउंट ऑफर करेगा, एंड ऑल्सो गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% एज अ कैश डिस्काउंट।
तो फिर वही बात हो गई, 2 डिस्काउंट दे रहा है भाई, इसको देखा और बना डाला भाव। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस विल बी 3/4 यानी 75%, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी द सेलिंग प्राइस वुड बी 4/5। 4 से 4 कैंसिल, तो आपका फाइनल फ्रैक्शन आएगा 3/5। यानी अगर मेरा मार्क प्राइस 5 है, देन माई सेलिंग प्राइस विल बी 3। क्लियर हो गया? तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा 3:5। अब ये क्या कह रहा है, इफ शॉपकीपर फाउंड अ लॉस ऑफ 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 का मतलब होता है मेरे बच्चों 1/9 फ्रैक्शन वाइज, ठीक है? सो इट इज इक्वल टू 1/9। क्लियर है क्या? हाँ जी, ध्यान से पढ़े, क्या कह रहा है सुन लीजिए। तो वो कह रहा है शॉपकीपर को नुकसान होगा, कितने का नुकसान होगा? 1/9 का नुकसान होगा। लेकिन किस पे? ऑन द सेलिंग प्राइस। लैंग्वेज को गौर से पढ़िएगा। यूजुअली लॉस और प्रॉफिट जो होते हैं कॉस्ट पे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन वो सवाल में खुद चला के कह रहा है कि लॉस हो रहा है 1/9 का हो रहा है, बट सेलिंग पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो 1/9 में 9 होगा, दिस विल बी द सेलिंग, और मेरा लॉस 1 रुपए का है। लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम हो। हाँ जी, तो यानी अगर आपका सेलिंग प्राइस 9 है, यानी योर कॉस्ट विल बी 10। समझ में आई ये बात? तो अभी आपके पास दोनों रेशियो आ गए हैं, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया 3:5। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 9:10। तो इन दोनों में सेलिंग प्राइस को सेम बनाइए, 3 गुना कर देंगे, 9 और 15। तो यानी कॉस्ट अगर मेरा 10 है, देन माई मार्क विल बी 15। अब ये क्या कहता है? ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्क प्राइस इज 2400। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 और 15 में क्या डिफरेंस होता है? 5। किसके बराबर है? 2400 के। तो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को 9 मान रहे हैं, तो 9 कितने के बराबर होगा? 4 5 से 1 कटेगा 480। 480 इंटू 9 आएगा आपका 4320। काम खत्म। हाँ जी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4320। क्लियर है क्या? डी ऑप्शन। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर द सेम विल बी डी। क्लियर रहा? तो अगेन बहुत ही मजेदार और गजब का सवाल था, गजब का क्वेश्चन था। आई होप सबको ये क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझा होगा दोबारा से इस लेक्चर को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं एग्जाम ओरिएंटेड है और क्वेश्चन एग्जाम्स में इस लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन और अगले कंसेप्ट की तरफ। क्या कहता है? ये कहता है द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज 2800। यानी 2 आर्टिकल का कॉस्ट दिया जा रहा है। अब ये कहते हैं आर्टिकल ए जो है इसको मार्कअप किया गया बाय 40% अबव इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए आर्टिकल है, इसको मार्कअप किया जा रहा है 40%। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए आर्टिकल और बी आर्टिकल, 3 चीजें हैं, कॉस्ट, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सुनते रहिएगा बच्चों, बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, हाँ जी, तो एक काम करते हैं, आर्टिकल ए के कॉस्ट को मैं 100x मान लूं। मुझे नहीं पता ए और बी में क्या रिलेशन है। हाँ, दोनों का कॉस्ट मालूम है 2800 है। अब यूं मत करिए, एक को x मान लिया, एक को 2800 माइनस x, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत, क्योंकि बच्चे 90% यही अप्रोच से जाते हैं, ऐसे मत जाइए। इसको 100x मान लेते हैं, इसको 100y मान लीजिए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन अच्छी बनेगी। कैसे, मैं समझाता हूं। अब ये कहता है आर्टिकल ए को मार्कअप किया गया 40%, तो यानी इसका मार्क प्राइस आएगा 140x। और अब आप आर्टिकल बी को मार्कअप कर रहे हो 20%, तो इसका वैल्यू आएगा 120y। ठीक है बच्चे, आगे गए। अब ये कह रहा है आर्टिकल ए एंड बी वर सोल्ड आफ्टर गिविंग अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25%। तो बहुत अच्छी बात है, ले लो भाई, इस पे 20% का डिस्काउंट देना है, तो इसका 20% होगा 28, यानी इसका सेलिंग प्राइस आएगा 112x। ठीक हो गया। दूसरे वाले पे डिस्काउंट 25% का, तो इसका 1/4 यानी 30y, यानी इसका सेलिंग प्राइस आएगा 90y। तो इस पे नुकसान हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया। अब ये कहता है द सेलिंग प्राइस, इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रहा है 399 का, तो ले लो। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है, यानी इसको लिखेंगे हम 90y माइनस 112x इज इक्वल टू 399।
और दोनों के कॉस्ट का सम दिया था 28। तो इन दोनों के कॉस्ट को देखिए 100x प्लस 100y, दोनों में 100 कॉमन है, तो यानी कि इक्वेशन बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 28। क्लियर रहा? बस ये लीनियर बन गई, सॉल्व कर दो। तो एक काम करते हैं, इसको 90 टाइम्स कर देता हूँ ताकि y सेम हो जाए दोनों में। ये होगा 90x, ये होगा 90y, और ये हो जाएगा 2520। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से दिस, ये बड़ी वैल्यू है, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो होता क्या है, y तो कैंसिल हो जाएंगे बट x ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा आई थिंक आपका 202x, और इसमें से ये माइनस कर देंगे। 399 को एक बढ़ा दिया 400, इसको एक बढ़ा दिया 2521, तो 521 में से 400 गया, यानी 121 और 2, 2121 बचेगा। ठीक है बच्चे, तो 101 से ये चला जाएगा आई थिंक आपका 2 बार, 101 से ये चला जाएगा आपका 21 बार, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10.5। समझा क्या? तो बस ये तरीका है। मजेदार क्वेश्चन था, बनने लायक, लीनियर बना देनी थी। ठीक है, ये हिंट कैसे पकड़ा ये भी समझा देता हूं। देखिए क्या होता, अगर आप एक को x मानते, एक को 2800 माइनस x मानते, ठीक है, तो इस पे मार्कअप 40% का होता, तो ये आप 1.4x ले जाते, या आप मतलब 2800 का भी 20% लेते, फिर x को 1.2x, तो ये थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझे? हाँ, तो इसमें बेस्ट होता है दोनों को 100x और 100y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल जरूर आ रहे हैं बट लीनियर बनेगी। ये कैलकुलेशन मैनेजेबल है बॉस, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया? हाँ जी, आगे, तो x का वैल्यू 10.5 आ गया, यानी इसकी कॉस्ट आ गई हमारी 1050। अब क्या पूछ रहा है, दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस बताओ, तो दोनों का सम 2800 है, तो अगर ये 1050 है यानी ये 1750 हो गया 28। दोनों के कॉस्ट में अंतर कितने का है? 700, 700। बात खत्म। हाँ जी, क्लियर है? सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकदम प्री लेवल के, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवा के जा रहा हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बताए हैं मैंने। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप दोबारा से देख लोगे दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आई होप ये अभी तक का जो मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं, दोनों 2 लेक्चर कवर किए, 2 पार्ट कवर किए ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आई होप आप लोगों को समझ में आए हों। ठीक है बच्चों, जस्ट जाते समय एक रिमाइंडर दे देता हूं अबाउट अवर ऑफलाइन क्लासेस इन पुणे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए जहां पे पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे से एक्सपर्टीज के साथ पढ़ाए जा सकें, तो यस, यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस। ठीक है बच्चों, पूना में हमारी क्लासेस हैं, जो भी बच्चे पूना के आसपास रहते हैं या इवन इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हैं, आप पुणे आके अगर तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम। आपको यहाँ प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिलेगा, प्लस सभी सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी आपको हमारी कोचिंग में मिलेंगी। ठीक है, जहाँ पे क्वांट मैं खुद पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जीए के लिए भी, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं हमारी कोचिंग के ऊपर, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलेगा दोस्तों, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइए आपको ये पार्ट कैसे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।